आज है 24 मार्च 2025। बाप दादा मधुबन से मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, ये ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की अग्नि खत्म हो जाती है। भक्ति से वह आग खत्म नहीं होती है। प्रश्न, तो भक्ति से क्या हुआ? हम सद्गुणी नहीं बने और ही विकारों में चलते गए, इसलिए आज हमें हालत दुनिया की देख रहे हैं। प्रश्न, याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर, बाप की याद में बैठते समय देह भी याद ना आए। आत्माभिमानी बन बाप को याद करो, यही मेहनत है। इसमें ही विघ्न पड़ता है, क्योंकि आधा कल्प देही अभिमानी रहे हो ना, तो मन उसी के तरफ चला जाता है। भक्ति माना क्या है? देह की याद। तो देह को याद करके कभी सद्गति नहीं मिल सकती। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, याद के लिए एकांत की बहुत ज़रूरत है। जितना तुम एकांत व शांति में बाप की याद में रह सकते हो, उतना झुंड में, भीड़ में नहीं रह सकते हो। स्कूल में भी देखो, बच्चे पढ़ते हैं तो एकांत में जाकर ही स्टडी करते हैं ना। इसमें भी एकांत चाहिए। अपने साथ बैठ के ज्ञान का विचार सागर मंथन करने से ही धारणा होगी। देखो, घूमने जाते हैं तो उसमें भी याद की यात्रा ही मुख्य है। पढ़ाई तो बिल्कुल ही सहज है, क्योंकि आधा कल्प माया का राज्य आने से ही तुम देही अभिमानी बनते हो। तुम देह के अभिमान में आ गए। तुम्हारा पहला शत्रु है देह का अभिमान। देह का अभिमान आने से उसके साथ अपमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सारे ही दुर्गुण साथ साथ आते हैं। बाप को याद करने के बदले देह को याद कर लेते हैं। इसको ही देह का अहंकार कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चों को कहा जाता है आत्म अभिमानी बनो। इसमें ही बच्चों को मन, बुद्धि, संस्कारों के ऊपर मेहनत लगती है। अब भक्ति तो छूटी है ना। भक्ति होती ही है शरीर के साथ। इसलिए मूर्ति पूजा करते हो। मूर्ति को देखकर ही तो पूजा करते हो। तो मूर्ति क्या है? जिस तरह से कोई मनुष्य मरता है तो कहते मूर्त हुआ। तो मूर्ति माना पत्थरों की मूर्ति की पूजा कर रहे हो, मतलब वो आत्माएं इस धरती पे थी, अभी नहीं है। तो इसलिए मूर्ति पूजा माना भक्ति। तो पत्थर की पूजा करने से कभी सद्गति हुई क्या? सद्बुद्धि हुई क्या? नहीं। तो भक्ति होती है शरीर के साथ। इसलिए तुम मूर्ति को देख के भक्ति करते हो, हाँ, लेकिन भक्ति में सद्गति मिली नहीं, सद्बुद्धि तो मिली ही नहीं। अपने संस्कारों में क्या हुआ? संस्कारों में श्रेष्ठाचार तो आए ही नहीं, और ही भ्रष्टाचारी तमोप्रधान बनते गए। भक्ति होती है शरीर के साथ। तीर्थ आदि पर शरीर को ले जाना पड़ता है, दर्शन करना है, यह करना है। यह सारी चीज़ों में लगी रहती है आत्मा। शरीर को ही जाना पड़ता है। यहाँ तुमको यही चिंतन करना है कि हम तो आत्मा है। हमको परमपिता परमात्मा बाप को ही मन बुद्धि से याद करना है। बस जितना तुम मन बुद्धि से, मन समझदारी से याद करेंगे तो आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो कभी पाप कटते ही नहीं। कोई बूढ़े आदि होते हैं तो अंदर में यही वहम रहता है कि हम भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, हम नास्तिक बन जाएंगे, ऐसा वहम रहता है उनके। ऐसे अंदर में डर रहता है, अंधश्रद्धा रहती है कि भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान अवकृपा करेगा, नास्तिक बन जाएंगे। लेकिन भक्ति में भी क्या हुआ? मूर्ति की ही पूजा की, शरीर को ही देखा, तो शरीर का अभिमान तो छोड़ा ही नहीं। देहाभिमान में रहने से सारे विकार और तमोप्रधानता बढ़ती गई। तो इतने युगों से भक्ति करके भी और भी डिग्रेडेड उतरती कला में चले गए, नास्तिक बन जाएंगे ऐसे लगता है। इसलिए भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति का अर्थ और उसका मोरल नहीं समझते हैं। भक्ति की जैसे आग लगी हुई है और ज्ञान में ही शीतलता है। भक्ति करने के बाद भी क्या हुआ? और ही कामी, क्रोधी, कपटी बनते गए। अब देखो, ज्ञान मार्ग में क्या होता है, तुम्हें समझ मिलती है तो शीतलता आती जाती है। इसमें काम क्रोध की आग ज्ञान में खत्म हो जाती है।
समझदार, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, तुम सत्व गति सद्बुद्धि को प्राप्त करते हो। ज्ञान में तो शीतलता आ जाती है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितनी भावना रखते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, आखिर में क्या है, भगवान की प्राप्ति का ही करते हैं। लेकिन भगवान मिला नहीं। भगवान मिला होता तो क्या होना चाहिए, श्रेष्ठाचारी होना चाहिए, दुराचार खत्म होना चाहिए था। लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। भक्ति करते करते और ही दुखी कष्टी बन पड़े। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितनी भावना रखते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। समझो बद्रीनाथ पर गए, मूर्ति का साक्षात्कार हुआ, फिर भी क्या हुआ, झट भावना बैठ जाती है, सोचते बद्रीनाथ ने मुझे साक्षात्कार कराया। लेकिन फिर बद्रीनाथ के सिवाय और कोई की याद बुद्धि में नहीं रहती। आगे तो पैदल भी जाते थे, इतनी श्रद्धा थी। बाप कहते हैं, बच्चे मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना तुम्हारी भक्ति के द्वारा ही मूर्ति के द्वारा पूरी करता हूँ। साक्षात्कार कोई बद्रीनाथ की मूर्ति नहीं कराती, मैं परमपिता परमात्मा कराता हूँ, क्योंकि मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं देख पाता हूँ तुम क्या करते हो। लेकिन मैं आता हूँ अपने समय पे ही, जब धर्म की अतिग्लानि होता है तभी मैं आता हूँ, ये ड्रामा है। तो बाप कहते हैं मैं अल्पकाल के लिए तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देता हूँ, साक्षात्कार कराता हूँ। बाकी मैं इनसे भक्ति से किसी को नहीं मिलता, मैं ज्ञान में मिलता हूँ, क्योंकि मैं हूँ सत्यम शिवम सुंदरम। भक्ति से मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए बाबा कहते हैं, भगवद गीता में भी आया, ज्ञान ध्यानम श्रेष्ठतम। और भक्ति में भी कहा, सब में ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है। तो बाबा कहते हैं, बाकी मैं भक्ति करने से, तीर्थ तप जप करने से मिलता नहीं हूँ। मेरे बिगर फिर सुख शांति का वर्षा भी कोई नहीं दे सकता। वर्षा तो तुमको सब आत्माओं को परमात्मा से ही मिलना है। सुख शांति का वर्षा तो तुमको मेरे से ही मिलना है ना। यह तो सब देहधारी है। देहधारी मनुष्य कभी किसी की सद्गति नहीं कर सकता, क्योंकि वह स्वयं ही जन्म मृत्यु में फंसा हुआ है। इसीलिए सुख शांति का, शक्ति का, ज्ञान का वर्षा एक बाप ही रचता से मिलता है। बाप ही तुम सबका सृष्टि का रचता है। बाकी जो भी यह जड़ आत्मा चैतन्य व सारी है भगवान की रचना से कभी वर्षा मिल सकता है क्या? वर्षा बाप से मिलता है। पतित पावन एक ही बाप है। सब मुझे पुकारते हैं कि पावन बनाने आ जा। देखो बाबा कहते हैं, बच्चियाँ कुमारियों को भी दुनिया के तमोप्रधान संग दोष से बहुत बचना है। बाप कहते हैं, इस पतित पने से तुम आदि मध्यांत को कितना दुख पाते आए हो। अब सब है पतित दुनिया, तुम्हें अभी पावन बनना है। निराकार बाप ही आकर तुमको पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं समझो कि ब्रह्मा पढ़ाते हैं, नहीं। सबकी बुद्धि शिव बाबा तरफ ही रहनी चाहिए। शिव बाबा इन ब्रह्मा द्वारा उसके वाणी का आधार लेके तुम्हें पढ़ाते हैं। तुम दादियों को भी पढ़ाने वाला शिव बाबा है, क्योंकि ये साकार मुरली है। तो बाबा कहते ब्रह्मा नहीं पढ़ाता है, क्योंकि सब ब्रह्मा के सामने बैठे हैं ना। तो बाबा कहते ब्रह्मा नहीं पढ़ाता है, शिव बाबा ही पढ़ाता है। अब क्या है, उनकी क्या खातिरी करेंगे शिव बाबा की, क्योंकि शिव बाबा का तो शरीर ही नहीं है। हाँ, तो अब सब है पतित। हाँ, तो निराकार बाप ही तुमको पढ़ाते हैं। उनकी अभी शिव बाबा सबको पढ़ाते हैं। उनकी शिव बाबा की क्या खातिरी करेंगे, उनका शरीर ही नहीं है। तुम शिव बाबा के लिए अंगूर आम फल लेके आते हो। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो अभोक्ता हूँ, मैं किसी चीज़ की भोगना नहीं कर सकता, मुझे शरीर नहीं है। इसलिए भगवान को भाव का भूखा कहते हैं। मैं तो मन के भावों से तुम्हें प्यार करता हूँ, उसने ही तुम्हारा बन जाता हूँ। मुझे अभोक्ता कहते हैं। तुम शिव बाबा के लिए अंगूर आम ले आते हो। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तो अभोक्ता हूँ, तुम बच्चों के लिए ही सब कुछ है। भक्तों ने भी देखो भगवान को भोग लगाया और फिर क्या किया, खुद ही बांट कर खाया। मैं थोड़ी खाता हूँ। बाप कहते हैं, मैं तो आता ही हूँ
तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाने, पावन बनकर तुम इतना ऊंचा पद पाएंगे। मेरा धंधा ही है तुम्हें सद्गति का, सद्बुद्धि का रास्ता बताना। कहते हैं ना, शिव भगवान वाच, मुझे वाणी में आना पड़ता है। मैं ब्रह्मा के मुख कमल से आता हूँ, तुम्हें ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा ज्ञान देता हूँ। ब्रह्मा भगवान वाच्य तो कहीं नहीं लिखा है, शिव भगवान वाच्य ही कहते हैं ना, ब्रह्मा वाच्य भी नहीं कहते हैं। भले यह भी मुरली चलती है, परंतु हमेशा समझो, बाबा कहते यह भी मुरली, ब्रह्मा भी मुरली चलाते हैं, परंतु तुम्हें हमेशा समझना है शिव बाबा मुरली चलाते हैं, शिव बाबा ही ज्ञान देते हैं। किसी बच्चे को अगर अच्छा तीर लगाना होता है तो बाबा भी खुद प्रवेश कर लेते हैं। तो बाबा ने कितनी बड़ी बात की है, किसी बच्चों को अगर बाबा को ज्ञान का तीर लगाना है तो बाबा ब्राह्मणी में प्रवेश करके खुद ही ज्ञान देते हैं। इसका अर्थ है कि हमें तन मन धन स्वच्छ पवित्र होना चाहिए, तभी ब्रह्मा जैसे शिव बाबा अनन्य महारथी आत्माओं के अंदर प्रवेश कर सकता है। उसके लिए हमारा तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा कृति वृत्ति दृष्टि अति पवित्र चाहिए। हम श्रीमत पर चलते हुए चाहिए, हमारे अंदर सद्गुणों की एक्यूरेट धारणा चाहिए, हमारे श्वासों में बाबा की शिक्षा और बाबा की याद बिठाई हुई चाहिए, तो ही बाबा हमारे द्वारा किसी को तीर लगा सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ब्रह्मा भी मुरली चलाते हैं, परंतु हमेशा समझो शिव बाबा चलाते हैं। किसी बच्चों को अच्छा तीर लगाना होता है तो खुद बाबा शिव बाबा प्रवेश कर लेंगे। ज्ञान का तीर तीखा गाया जाता है ना। साइंस में भी कितनी पावर है, बॉम्ब साहब आदि का कितना धमाका होता है। तुम कितने साइलेंस में रहते हो। साइंस पर साइलेंस की विजय पाती है, साइंस पर साइलेंस ही विजय पाती है। तुम इस सृष्टि को पावन बनाते हो, पहले तो अपने को पावन बनाना है, स्वयं को आत्मा समझना है, पहले तो अपने को पावन बनाना है। ज्ञान गुण शक्तियों की धारणा मन बुद्धि संस्कारों में करनी है। ये हो गया स्वयं को पावन बनाना। ड्रामा अनुसार पावन भी बनना ही है, इसलिए विनाश भी नूंदा हुआ है। माना खराबी का विनाश, खराब का, तमो प्रधानता का, अत्याचार दुराचार पापाचार का विनाश होना है, यह भी नूंदा है। ड्रामा को समझकर तुम्हें बहुत हर्षित रहना चाहिए कि जो भी हो रहा है सभी के सुख शांति के लिए ही हो रहा है। तो ड्रामा को समझकर बहुत हर्षित रहना चाहिए। अभी हमको जाना है शांति धाम। बाप कहते हैं वह तुम्हारा घर है। शांति धाम क्या है? आत्माओं का घर है। अभी हमें वहाँ जाना है। अभी हमें कहाँ जाना है? शांति धाम जाना है। शांति धाम क्या है? हम आत्माओं का घर है। तो बाबा समझाते तुम्हें अभी शांति धाम अपने घर जाना है। जी, इसमें जी अभी हमको बाबा कहते ड्रामा में जो भी हो रहा है तुम जानते हो कि यह ड्रामा कल्याणकारी है। इसी से सबकी सद्गति, सद्बुद्धि और मुक्ति, जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। जो भी हमारी मांग है भगवान के पास कि भगवान हमें ज्ञान गुण शक्तियाँ, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस और सक्सेस दे, ये सारी मांग पूरी होने के लिए ड्रामा में अभी जो भी हो रहा है वही होना उचित है। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम तो जानते हो ना, अभी ड्रामा पूरा होता है और हमें अपने परम धाम घर शांति धाम जहाँ से हम आए थे वह हमें वापस जाना है। तो बाबा कहते हैं अभी हमको जाना है शांति धाम। बाप कहते हैं वह तुम्हारा घर है। तो कोई शांति धाम कहो, ब्रह्मलोक कहो, ऊपर वाले का घर कहो या आत्मा का रहने का स्थान कहो, लेकिन अभी सबको ऊपर अपना रोल ख़त्म करके, अपना हिसाब किताब चुप करके ऊपर परमधाम जाने का टाइम आ गया है। परमधाम वही जा सकता है जो अपनी पवित्र होगा, अवित्र होगा वो नहीं जा सकता। बिना शिक्षा का, बिना धर्मराज के, यमराज के डंडे खाए कौन जा सकता है? जो अभी ज्ञान की धारणा करेगा, श्रीमत के ऊपर चलेगा, वही अंकल जी मनन कर रहे हैं।
तो बाबा कहते हैं ड्रामा को समझकर बहुत हर्षित रहना चाहिए। अभी हमको जाना है शांति धाम। बाप कहते हैं वह तुम्हारा घर है, घर में तो खुशी से जाना चाहिए ना। इसमें तुम्हें आत्मा अभिमानी माना देही अभिमानी बनने की बहुत मेहनत अटेंशन देकर करनी है। इस याद की यात्रा पर ही बाबा बहुत जोर देते हैं, इसमें ही मेहनत है। बाप पूछते हैं बच्चे चलते फिरते याद करना सहज है या एक जगह बैठकर याद करना सहज है। भक्ति मार्ग में भी कितनी माला फेरते हैं, राम राम जपते रहते हैं, फायदा तो कुछ भी हुआ ही नहीं। बाप तो क्यों फायदा नहीं हुआ? अगर राम नाम जप के माला जप के तीर्थ व्रत तप करते तपस्या करते गुरु गोसाई करके जो मिलना चाहिए था वो मिला होता तो मांग पूरी होनी चाहिए थी। अभी भी हम क्या मांग रहे भगवान को? हेल्थ वेल्थ सक्सेस सब कुछ दे, है ना। इसका मतलब जो भी हम कर रहे थे उससे हमारी अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है। तो मांग पूरी करने की शक्ति किसके अंदर है? जो सर्व गुण ज्ञान शक्तियों का सागर है, जो तीनों कालों का ज्ञाता है, त्रिकालदर्शी है। हम भूतकाल में क्या थे, माना हम पास्ट में क्या थे, हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, और भविष्य में हमें क्या चाहिए और कैसे मिलेगा, उसका जो एक्यूरेट ज्ञान दे सकता है वो एक ही है, सत्यम शिवम सुंदरम त्रिमूर्ति शिव बाबा। तो परम पिता परमात्मा परम है, वो हम सभी आत्माओं का पिता अभी आया हुआ है। वही बताते बच्चे तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन प्रथम जो ख़त्म होने वाला देह है उससे अंदर से अपना अटेंशन निकाल दो, माना उसमें से लोभ मोह अहंकार निकाल दो। और बाबा ने पिछले मुरली में भी एक गहरी बात कही। बाबा कहते हैं जहाँ अपमान की फीलिंग आती है तो वह देह अभिमान है, क्योंकि अपमान है तो फिर कहीं ना कहीं अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है। आज भी बाबा कहते हैं, ध्यान से सुनिए, आज भी बाबा क्या कहते हैं देखो, क्रोध को लेके बाबा समझाते हैं अव्यक्त इशारों में और वरदान के विस्तार में। तो जितनी मुरली ध्यान से सुनेंगे उतना पुण्य भी मिलता और ज्ञान में सहजता भी होती, और बाबा के छत्र छाया का साथ का अनुभव भी हर क्षण हर स्टेप पे होता है। तो बाबा कहते हैं जी, देवताओं को खूब सजाते हैं और पूजा करते हैं उनके, और फिर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। तो क्या हुआ? आप ही हो गए, और भी बढ़ेगा। शक्ति का आह्वान कर लिया। हमें मतलब शिव बाबा कहते हैं कि मुझे भी मतलब बटिया बनाते हैं और रात को फोड़ देते हैं, टिक्कर विक्कर डाल दिया, हमें कहाँ कितना नीचे गिरा दिया। हमारी कितनी भगवान की कितनी ग्लानि कर दी, कितनी निंदा कर दी, इतनी ऊंची हस्ती को कहा कचरे में बिठा दिया। तो बाबा कहते कैसे तुम्हारी सतगति हो गया, और ये तमो प्रधान होते गए। हम तो सभी देख रहे हैं, समझदार को इशारा का भी हम देख ही रहे, दुनिया का कितना असर हो गया है, कितनी भयंकर अवस्था आ गई है मनुष्य के ऊपर। प्रकृति का सारा जो निमित्ता थी, जो रचनात्मकता थी, सब हिल गई है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे अभी ड्रामा को समझकर तुम्हें बहुत हर्षित रहना चाहिए। अभी हमको जाना है शांति धाम। बाप कहते वह तुम्हारा घर है, घर में तो खुशी से जाना चाहिए ना। इसमें तुम्हें देही अभिमानी बनने की बहुत मेहनत अटेंशन देके करना है। इस याद की यात्रा पर ही बाबा बहुत जोर देते हैं, इसमें ही मेहनत है। बाप पूछते हैं बच्चे चलते फिरते याद करना सहज है या एक जगह बैठकर याद करना सहज है। भक्ति मार्ग में भी कितनी माला फेरते हैं, राम राम जपते रहते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं। बाप तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज युक्ति बतलाते हैं। भोजन बताओ कुछ भी करो, भोजन बनाओ कुछ भी करो, बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में श्रीनाथ द्वारे में भोग बनाते हैं तो मुंह को पट्टी बांध देते हैं ताकि जरा भी आवाज़ ना हो। इसका अर्थ है साइलेंस में रखे भोग बनाना है। वह है भक्ति की मार्ग की रस्म। तुमको तो बाप को याद करना है। वो लोग इतना भोग लगाते हैं, फिर वह कोई खाते थोड़ी है भगवान।
पंडे लोग ही लोगों के कुटुंब ब्राह्मणों के परिवार ही खाते रहते हैं। तुम भी यह जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। भक्ति में थोड़े ही यह समझते हैं कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। भला शिव पुराण बनाया है, परंतु उनमें शिव पार्वती, शिव शंकर सब मिला दिया है। वह पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। हर एक को अपना शास्त्र पढ़ना चाहिए। भारतवासियों की है एक गीता, क्रिश्चियन का बाइबल एक होता है। देवी देवता धर्म का शास्त्र तो यह गीता है, क्योंकि उसमें ही आटे में नमक मिसल ज्ञान आया है। क्या आया है? भगवान वाच मन मना भव मध्याजी भव। बाकी तो सारा अर्थ ही नहीं समझा, युद्ध का ही मार काट ही सिखा दी। लेकिन बुद्ध ने कितनी समझदारी की। बुद्ध ने वही ज्ञान यहाँ आके दिया, और उसमें जो ग्रंथ बने उसके ऊपर बुद्ध ने क्या किया? सारी लड़ाई झगड़ा, द्वेष, ईर्ष्या, बदले की भावना, अहंकार की सारी बातें बुद्ध जी ने अभ्यास करके काट दी, और केवल प्रेम की बातें, अपनेपन की बातें, जिससे हमारा पुण्य कर्म बढ़ेगा, वही बातें बुद्ध जी ने यहाँ आकर यहाँ पे बुद्ध धर्म का शास्त्र जो प्रसार किया, उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम थाईलैंड में बैंकॉक में रहते हैं। हम 20 साल से देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों में 99% लोगों में सभ्यता है, समझदारी है, शांति है, चंचलता नहीं है, क्रोध नहीं है, समझदारी है, शिष्टाचार है। क्योंकि बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध महाराज जी ने क्या किया? सारी काट छाट, लड़ाई झगड़े, क्रोध, काम, ईर्ष्या देने वाली बातें निकाल दी, और हमने क्या किया? सारा लड़ाई झगड़े वाली बातें ही हम समझ रहे हैं। हम भगवान वाच मनमना भव मध्याजी भव यदा यदाश धर्मश। पुरुषोत्तम योग में क्या कहा है? पुरुषोत्तम योग 15वां योग, ऊर्ध्व मूल मद शाकम अश्वत्थम प्राहुरयम छंदासी यस्य पर्णानि यस्सम वेदस वेदविथ। क्या कहते हैं प्रभु 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में? हम नहीं समझ रहे हैं कैसा मनुष्य सृष्टि का वृक्ष उल्टा है। क्या है 15वें अध्याय के पूरे श्लोक के अर्थ? हम नहीं समझ रहे। हम केवल महाभारत की लड़ाई को ही देख रहे हैं, हम अर्थ को नहीं समझ रहे, इसलिए इतना दुख धरा पे आ गया। और भगवान अपने वचनों के अनुसार यदा यदाश धर्मश ग्लानिर्भवति भारत, इसका भी अर्थ हम एक्यूरेट नहीं समझ रहे, इसलिए हमारे पीछे से सब कुछ करते हुए दुख नहीं छूट रहा है। आज दुनिया में किसी को तन का दुख है, किसी को मन का दुख है, किसी को धन, सगे संबंधियों में दुख है। तो इसका अगर अर्थ समझना है और इसमें से सुखरूपरीत्या प्राण खत्म होने से पहले पार होना है, तो ज़रूर अपने नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके सहज राज को जानिए, सीक्रेट को जानिए। सदगति का राज सीक्रेट क्या है उसको ज़रूर जानिए, जो निःशुल्क सिखाया जाता है। और फिर मनुष्य कहेगा ये निःशुल्क क्यों सिखाया जाता है? देखो, हवा बहती है, जल बहता है, आपसे पैसा लेता है क्या? हवा कहती है मैं श्वास दे रहा हूँ मुझे पैसे दे? नहीं। जो चीज़ें नेचुरल होती है उसको धंधा नहीं चाहिए। तो भगवान की शिक्षा, भगवान की सदगति का ज्ञान सबके लिए है, उसमें हमारा अधिकार है, उसमें पैसे नहीं लगते हैं। जो सत्य है, जिसका विनाश आदि मध्यांत नहीं है, उसमें पैसा नहीं लगता। क्या धरनी में आप बीज बोते हो तो धरनी माँ कहती है क्या एक बीज का तुझे 1000 फल मैं देता हूँ, मुझे पैसे दे? नहीं। पैसा तो मनुष्य के जीवन के लिए है, मनुष्य निर्मित धंधा बिजनेस है, वो भी चाहिए, लेकिन उसका अर्थ समझिए। इसलिए अपने नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके ज़रूर अपने सारे सीक्रेट को जान लीजिए, सारे राज को जान लीजिए। इसको राजयोग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी योगों का राजा है। इसमें दान पुण्य, दास्य सख्य, पाद सेवन, गुरु गोसाई, जप तप मनन चिंतन भजन कीर्तन पूजन अर्चन श्रवण, दास्य सख्य पाद सेवन,
सभी का फल इसमें मिलता है। इसलिए ये है सभी योगों का राजा, राजयोग मेडिटेशन। सो आज के मुरली में प्राणेश्वर परमपिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे क्या है, भक्ति मार्ग में तुमको तो बाप को भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते, लेकिन भगवान तो अभोक्ता है, भगवान कुछ भी नहीं खाता है। हाँ, मुंह में पट्टी बांधते हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी खाना बनाना है तो हमें शांति में रख के बनाना है, क्योंकि जैसा हम खाना बनाते टाइम जैसे हमारी मनोवृत्ति है वो सारे वाइब्रेशंस खाने में जाते हैं, और जैसा हमारा मन वैसा जैसा अन्न वैसा मन बनता है, क्योंकि शरीर खाना खाता है और मन बुद्धि क्या खाती है, खाने के अंदर के वाइब्रेशंस, स्पंदने। तो ये बहुत सूक्ष्म खेल है। जिस तरह से मन बुद्धि नहीं दिखती उस तरह से आत्मा नहीं दिखती, और आत्मा नहीं दिखती तो परमात्मा कैसे दिखेगा। तो परमात्मा अनुभव करने की चीज़ है, लेकिन उसका अनुभव, उसके प्यार के और शक्ति की प्राप्ति कब होगी, जब सहज राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा स्वयं का सत्य परिचय प्राप्त करोगे तभी। इसलिए प्राणेश्वर बाबा कहते हैं, बच्चे श्रीनाथ द्वारे में भोग बनाते टाइम मुंह में पत्ती, प्रसाद बनाते तो मुंह में पत्ती लगाते हैं, तो वो पट्टी प्रतीक है साइलेंस का, शांति में रह के भोग बनाने का। क्रोधी होके, चिड़चिड़ होके, झगड़ा करके, चिल्लाते भोग प्रसाद नहीं बनाना चाहिए, एवं खाना भी इस स्थिति में नहीं बनाना चाहिए। तो उसका बाबा कहते अर्थ नहीं समझते, भगवान कुछ नहीं खाता, बस वो पंडे ब्राह्मण अपने परिवार के साथ खाते हैं। तो फिर बाबा समझाते, बच्चे देखो अब क्या करना है, वो तो भक्ति मार्ग में कितनी माला फेरते हैं, राम राम भी जपते रहते हैं, लेकिन तुम्हें देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। राम राम जपते लेकिन मन नहीं है तो कुछ भी फायदा नहीं। बाप तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज युक्तियाँ बतलाते हैं, बच्चे भोजन बनाओ, जो भी कोई भी कर्म करो, लेकिन बाप के याद में करो। भक्ति मार्ग में श्रीनाथ द्वारे भी भोग बनाते, लेकिन अर्थ नहीं समझते हैं। फिर अब तुम यह जानते हो, हमको शिव बाबा सदगति का ज्ञान पढ़ाते हैं। भक्ति में थोड़े ही यह समझते हैं कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, समझते थे भक्ति में नहीं। तो हमें सहज राजयोगा और नित्य का आत्मा का अमृत, ज्ञानामृत परमात्मा मुरली के द्वारा खिलाते हैं। तो बाबा कहते तुम जानते हो, भगवान हमें पढ़ाते हैं। भला शिव पुराण बनाया है, परंतु उनमें शिव पार्वती, शंकर पार्वती सब मिला दिया है। वह पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता। हर एक को अपना शास्त्र पढ़ना चाहिए। भारतवासियों की है एक गीता, श्रीमद् भगवद गीता कहते, गीता माता भी कहते, फिर गीता की जयंती भी मनाते, लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं समझते। क्रिश्चियन का है बाइबल एक होता, देवी देवता धर्म का शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता, उसमें ही नॉलेज है, नॉलेज ही पढ़ी जाती है ना। तुमको नॉलेज पढ़नी है। लड़ाई आदि की बात जिन किताबों में है उससे तुम्हारा कोई काम है नहीं। हम हैं योग बल वाले, फिर बाहुबल वालियों की कहानियाँ क्या सुनी। तुम्हारी वास्तविक में लड़ाई है नहीं, तुम योग बल से अपने अंदर की बुराई को, विकारों को जीत पाते हो। उन्होंने युद्ध बाहुबल की लड़ाई दिखाई, तुम्हारी लड़ाई है अपने अंदर की बुराई के साथ, 5 विकारों के साथ। वह तो मनुष्य से लड़ते रहते हैं। 5 विकार कौन से हैं? लड़ाई किसकी करनी है? रावण का बेटा है, वो कुछ भी नहीं जानती। तुम्हारी लड़ाई है तुम्हारे अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उसके बाल बच्चे आने के उनके साथ। हाँ, तो बाहुबल की बात वहाँ पे दिखा दी, सारी कुछ बातें ही बदल दी। करना कुछ अलग था, करते रहे अलग, तो दुख में पहुँच गया अभी। तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से, वह तो मनुष्य से लड़ाई करते हैं। तुम अपने अंदर के कमजोरी से, विकारों से लड़ाई लड़ते हो। यह बातें सन्यासी आदि कोई ने भी आज तक नहीं समझाई है। तुमको कोई ड्रिल आदि भी किसी ने नहीं सिखलाई। बाबा सिखलाते, बच्चे स्वयं को आत्मा समझो और अपने शांति के सागर बाप को याद करो, तो याद से रंग का, संग से रंग लग जाएगा मन बुद्धि में,
सद्गति सद्बुद्धि मिल जाएगी। तो यह बातें सन्यासी आदि समझा ना सके। तुमको कोई ड्रिल आदि भी नहीं सिखलाई जाती है। तुम्हारी ड्रिल एक ही है, तुम्हारी ही है। क्या है? तुम्हारा है ही योग का बल। योग माना कनेक्शन, मेडिटेशन, कनेक्ट कर देना पावर हाउस से। परमात्मा से कनेक्ट। हाँ, मन बुद्धि से अपने को कनेक्ट करना माना योग बल, माना मेडिटेशन। और भक्ति माना भगवान को पहचाना नहीं, भगवान के नाम पे भगवान से अलग ही रहे। भक्ति, शक्ति, विभक्ति, आसक्ति। तो भगवान से प्रेम था लेकिन अलग रहे बहुकाल, भगवान से अलग रहे। भगवान मिला नहीं, भगवान के पास जाने की विधि ही नहीं प्राक्युरेट थी। तो विधि नहीं तो सिद्धि कैसे मिलेगी? तो ज्ञान ही विधि है, भगवान को समझ के द्वारा मन बुद्धि से कनेक्ट करना। तो बाबा कहते बच्चे, तुम अपने विकारों से लड़ाई लड़ते हो। ये बातें सन्यासी आदि समझा ना सके। तुमको कोई ड्रिल आदि भी किसी ने मन बुद्धि में क्या संकल्प करना है वो भी नहीं सिखाया। तुम्हारी ड्रिल ही है एक, तुम्हारा है ही योग बल। याद के बल से तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। स्मृति माना स्मृति। देखो ना, मनुष्य को कोई भी चीज़ की स्मृति आ जाती है तो पता चल जाता है, अरे मुझे तो ऐसे करना था, मैं तो भूल गया था। तो हमें अभी पता चलता है कि मनुष्य से देवी देवता कि ये करत लागे ना वार, ये हमारे लिए कहावत है। मनुष्य करनी करे तो नर से नारायण बन जाए, नारी जो करनी करे सो नारी से श्री लक्ष्मी बन जाए। तो करनी माना विधि कौन सिखाएगा? वो परमपिता परमात्मा हमें राजयोगा में सिखा रहे हैं। तो बाबा कहते योग याद के बल से ही 5 विकारों पर जीत पाते हो। ये 5 विकार तुम्हारे बड़े दुश्मन हैं। उन्होंने तुम्हें श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी, दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी, बलात्कारी बनाया है। ये 5 विकारों ने तुम्हें सभी तुम्हारे द्वारा सब पाप कराए हैं। ये 5 विकार तुम्हारे बड़े दुश्मन हैं। उनमें भी नंबर 1 है उनमें भी नंबर 1 है देह का अभिमान। बाप कहते हैं तुम तो बच्चे आत्मा हो ना, काहे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं अमका पड़ा हूँ, मैं धमका हूँ। ये सारा देह का अभिमान, जैसे आत्मा ने शरीर छोड़ा इधर ही छूट जाना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, अब क्या है, ये 5 विकारों में मना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में भी सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है देह का अभिमान। देह का अभिमान, मैं करते रहते हैं। और हमें पता है जो मैं करते हैं प्राणी उसको काटा जाता है। तो यह 5 विकार दुश्मन है तुम्हारे। उसमें भी नंबर 1 दुश्मन है देह का अभिमान। अब बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो ना, तुम आत्मा आती हो इस शरीर में, आकर गर्भ में प्रवेश करती हो तो तुम्हें देह मिलता है। मैं तो इस शरीर में ब्रह्मा के विराजमान हूँ, मैं जन्म मृत्यु में नहीं आता, मैं कोई गर्भ में थोड़ी आता हूँ। नहीं, सतयुग में तुम गर्भ महल में रहते हो, वहाँ पे तुम देवी देवता बनने वाले हो। फिर रावण राज्य में अब सबको गर्भ जेल है। मैं तो प्रवेश करता हूँ इनके ब्रह्मा के दिव्य जन्म, ब्रह्मा के अंदर, इसको ही दिव्य जन्म कहा जाता है। दिया लगाते हैं, दीवा लगाते, लेकिन अर्थ भी नहीं समझते। अपनी ज्ञान की ज्योति को जगाना था, ये सच्चा दिया जलाना था, सो सब तरफ उजाला सुख का हो जाएगा। अर्थ भी नहीं समझते। तो मैं तो ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, इसको दिव्य जन्म कहा जाता है। ड्रामा अनुसार मुझे ब्रह्मा में ही आना पड़ता है, इनका नाम ही ब्रह्मा रखता हूँ, क्योंकि इसमें मैं आता हूँ ब्रह्मलोक में रहने वाला परमपिता परमात्मा। इसके भ्रुकुटी में बैठ के इसके वाणी द्वारा तुम्हें ज्ञान देता हूँ। ज्ञान दिया, फिर ब्रह्मलोक में जाके बैठ गया। इधर किसी के लोभ मोह में फंसता ही नहीं, इसलिए वो ब्रह्मा में आता है। तो ब्रह्मा शब्द का बहुत गहरा गहरा अर्थ है। ब्रह्मलोक में रहने वाला आया ब्रह्मा के तन में, ज्ञान दिया, चला गया, और ब्रह्मा बन गई माँ, और वो है परमपिता परम आत्मा। तो ब्रह्मा के मुख कमल से शास्त्रों में भी लिखा, वेद में भी लिखा, उपनिषद में भी लिखा कि भगवान ने ब्रह्मा के मुख कमल से नए सतयुगी देवी देवता सृष्टि की रचना की थी। वही कार्य अभी फिर से शुरू है।
इसलिए अभी नहीं तो फिर कभी भी ये मौका जीवन में सद्गति प्राप्त करने का मिलने वाला नहीं है। और ये एक ही वंडरफुल स्कूल है दुनिया में, ये एक ही वंडरफुल सत्य का संघ है जिसके लिए जाति भेद पंथ गोरा काला लुला लंगड़ा कपटी पापी श्रीमंत गरीब का कोई भेद नहीं है। हर कोई इस यूनिवर्सिटी में आके अपना ऊंचा पद भगवान से कितना बड़ा श्रेष्ठ पद लेना है ले सकता है ना। फिर अनोखा ये स्कूल है, ऐसा कोई कहीं स्कूल देखा है, ऐसे कोई सत्संग देखा है? अभी देखो मूर्ति के पूजा के लिए भी कितना अत्याचार दुराचार चल रहा है। ज़्यादा पैसे दे दो तो तुम्हें लाइन में खड़ा आगे करेंगे और बेचारे गरीब दिन भर तड़पते रहेंगे लाइन में। तो भगवान ऐसा है क्या? भगवान के पास बिजनेस है? ये बिजनेस तो मनुष्य की फितरत है। भगवान तो नेचुरल शक्ति है, उसमें सबका अधिकार है, उसके लिए पैसा नहीं चाहिए, मरना नहीं पड़ेगा भीड़ में। हाँ, तो इसीलिए समझदार को इशारा काफ़ी है। भगवान परमपिता अभी आए हैं और ये अनोखा स्कूल फिर सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भी कभी नहीं खुलेगा, जिसमें सबको एक जैसा अधिकार मिला है। अब भी मिला है सद्गति का अधिकार। भगवान नहीं कहते तुम पैसे वाले हो, तुम्हें ज़्यादा सद्गति देता हूँ, तुम्हें ज़्यादा सद्बुद्धि देता हूँ, नहीं, सारे भगवान के लिए एक समान। इसलिए शिव की बारात गाई जाती है। कहते शिव के संग लुड़े लंगड़े अच्छे साधु संत महंत सब चलते हैं, जानवर प्राणी सब दिखाते हैं ना शिव की बारात में। तो अभी है शिव की बारात जीवों के लिए, इसमें सभी को आने का अधिकार है, छोटा बड़ा कोई ब्रह्मा कुमारी आपको कहीं पे भी विश्व भर में 140 देशों में ब्रह्मा कुमारियों के 8,000 9,000 से ज़्यादा सेवा केंद्र है, लेकिन किसी सेवा केंद्र में आपको पैसा और भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये किसी मनुष्य के द्वारा चलाया नहीं जा रहा है। ये स्वयं परमपिता परमात्मा कलयुग के अंतिम क्षण में सभी मनुष्य आत्माएं जब दुखी हो जाती है तभी सबकी सद्गति करने बाप नहीं आएगा तो कौन आएगा भले? हाँ, हम सब आत्माएं हैं, तो आत्मा का पिता परमात्मा है शिव बाबा। हाँ, तो बाप के पास ना थोड़ी बच्चों के लिए ये होता है, धंधा होता है, बिजनेस होता है, नहीं। तो जो करेगा वो पाएगा। बाप के लिए तो सारे बच्चे एक जैसे रहते हैं ना, और बाप के प्रॉपर्टी के ऊपर सबका अधिकार है। तो शिव परमपिता परमात्मा ये हम सबको सद्गति सद्बुद्धि देने, हमारी सबकी सद्गति और मुक्ति जीवन मुक्ति करने, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देने के लिए आए हैं। तो हमारी यही शुभकामना है कि हमारे साथ साथ ये परमपिता परमात्मा की छत्र छाया, उसकी कृपा सबको प्राप्त हो, यही हमारी शुभ भावना और शुभकामना सदा के लिए है। तो आज के मुरली में बाबा कहते थे, बच्चे देखो तुम आत्मा आती हो, आकर गर्भ में प्रवेश करती हो, मैं तो इस शरीर में विराजमान हूँ, मैं कोई गर्भ में नहीं आता। सतयुग में तुम देवी देवता गर्भ महल में रहते हो, फिर रावण राज्य में आने से तुम फिर गर्भ जल में हो जाते हो। ये कलयुग से लेके सतयुग तक का खेल है, लेकिन मैं तो प्रवेश करता हूँ इस ब्रह्मा के भ्रुकुटी ललाट पे। इसलिए शास्त्रों में कहा ब्रह्मा के ललाट पे चमकती है दिव्य ज्योति। इसका अर्थ यहाँ राजयोगा मेडिटेशन में ही समझता है। तो बाबा कहते हैं मैं तो प्रवेश करता हूँ, इसको दिव्य जन्म कहा जाता है। ड्रामानुसार मुझे इसमें आना पड़ता है, इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, क्योंकि मेरा बना है ना, अडॉप्ट होते हैं तो नाम कितना अच्छे रखते हैं। इसलिए बाबा ने दादियों के भी नाम रखे थे। दादी की कितने सुंदर सुंदर नाम है, देखो प्रकाश मणि, दादी रतन मोहिनी, हृदय दादी प्रकाश मणि, दादी जानकी, दादी शांतामणि, कितने सुंदर सुंदर नाम। भोली दादी, हृदय मोहिनी दादी, अपने जो बड़ी दादी थे गुलजार दादी, उनका नाम था हृदय मोहिनी। जिसके हृदय, जिसके शरीर में, जिसके तन का वाणी का आधार भगवान ने लिया। और हम सभी आज अव्यक्त मुरली से अपने को अव्यक्त फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ में लगे हैं ना। तो इतने सुंदर सुंदर नाम बाबा ने सबको दिए थे। तो बाबा ने ही, दादा लेखराज नाम था ब्रह्मा का पहला शरीर का, इनको नाम मिला ब्रह्मा। तो ब्रह्म लोक में रहने वाला परमपिता परमात्मा इनके वाणी को यूज़ करता है, तो ये बन गई सभी आत्माओं की माँ ब्रह्मा।
वो भी प्रजा का पिता, प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का पिता ब्रह्मा। और फिर हम सबका पिता कौन है? फिर परमपिता परमात्मा भी है। और फिर ये भी है परमपिता परमात्मा के लाडली संतान, जिसके वाणी को परमपिता यूज करते हैं, वो है प्रजा का पिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ब्रह्मा बाबा। तो कितनी गहरी बातें हैं देखो समझने के लिए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, इसको दिव्य जन्म कहा जाता है। ड्रामा अनुसार मुझे इसमें आना पड़ता है। इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ क्योंकि मेरा बना है ना। एडॉप्ट होते हैं तो नाम कितने अच्छे अच्छे रखते हैं। तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे हैं। लिस्ट बड़ी वंडरफुल आई थी। संदेशी द्वारा सबके नाम आए थे। ये पहली बात है। पहले संदेशी आता था। बाबा सूक्ष्म वतन में जाते थे ध्यान में। दादी है इतनी दिव्य आत्माएं थी वो, तो उनकी दिव्य दृष्टि सदा जागृत रहती थी। हाँ, तीसरी नेत्र पूरी खुली थी, इसलिए हमारी दादी को डेल्टा वुमन कहते हैं। उनकी मन की स्थिति ध्यान के द्वारा कहाँ पहुँची थी? अल्फा, बीटा, थीटा और लास्ट की स्टेज होती है डेल्टा। जिस भगवान के बराबर वो वाइब्रेशन है, उतनी मन की फ्रीक्वेंसी शांत है। हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं अभी देखो, कितनी बड़ी वंडरफुल लिस्ट आई थी संदेशी द्वारा। बाबा को सब नाम थोड़ी अभी याद रहेंगे। नाम से तो कोई काम ही नहीं। बाबा तो शरीर को नहीं, आत्मा को देखता है। हाँ, शरीर पर नाम रखा जाता है ना। अब तो बाप कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को मन बुद्धि से याद करो। बस तुम जानते हो हम पूज्य देवता बनते हैं, फिर राज्य करेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही चित्र बनाएंगे। देवताओं के बहुत चित्र बनाते हैं। आत्माओं की भी पूजा होती है। मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, फिर रात को तोड़ डालते हैं। देवियों को भी बहुत सजा कर पूजा कर फिर समुद्र में डाल देते हैं। ये क्या हुआ? शक्ति का आह्वान किया। फिर समझ में आया कि शक्ति के साथ हम पवित्र रहना पड़ेगा, शुद्ध भोजन खाना पड़ेगा, विचाराचार भी श्रेष्ठ करना पड़ेगा। तो थोड़े देर के लिए शक्ति को आह्वान किया, लगा ताकत आ गई और फिर डुबा दिया। तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया शक्ति के ऊपर। तो ऐसे करने से थोड़ी ना हमें पुण्य मिलेगा। तो समझदार को इशारा काफ़ी है। जल्दी समझ जाइए, अंधश्रद्धा अंधे बन के अपना ही नुकसान ना करे। तो बाबा कहते बच्चे देखो, पूजा कर फिर समुद्र में डालते हैं। देवियों को भी सजा कर उसका आह्वान करते हैं। फिर समझते हैं कि हम इसको शक्ति को हमेशा नहीं पेल पाएंगे, तो कई दिन तक करते हैं, 9 दिन 10 दिन। उस दिन पवित्र भी रहेंगे, पूजन करेंगे, जागरण करेंगे। लेकिन जागरण करना था सत्गुणों का, जागरण करना था सच्चे ज्ञान को द्वारा स्वयं का परिचय का जागरण करना था। लेकिन फिर कौन सी शक्ति आती है जो मुझे जन्मों जन्मों के लिए सुख शांति दिलाती है? तो ये सब नहीं कर पाता मनुष्य, इसलिए फिर उसको पानी में डुबा देता है। तो ये हो गया गुड़ियों का खेल। छोटे बच्चे खेलते हैं, बोर्ड तोड़ते हैं, तो उसमें से थोड़ी प्राप्ति होती है। ये तो अज्ञानता की निशानी हो गई ना, अज्ञानता ही हो गई। और अंधश्रद्धा माना श्रद्धा थी लेकिन अंधी थी, अर्थ नहीं समझते थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं देवियों को भी सजा कर पूजा कर फिर समुद्र में डाल देते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मेरा भी रूप बनाकर मुझे फिर खिला पिला कर मुझे कह देते हैं कि भगवान ठिक्कर बित्तर में है, भगवान कन कन में है, भगवान कीचड़ में है, ऐसे कहते हैं। तो ये क्या हुआ? सबसे दुर्दशा हो गई, क्योंकि दिशा ही गलत जा रही है तो दुर्दशा तो होनी है ना। हाँ, दिशा अगर ठीक से है तो मार्ग पे ठीक से चल के अपने मार्ग स्थान पे पहुँचोगे। लेकिन दूसरी दिशा में जाओगे तो दुर्दिशा ही होगी ना। सद्गति से, सद्बुद्धि से, सुख शांति से, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सक्सेस से दूर ही रहोगे, माना दूर दिशा दुर्दशा हो गई फिर। हाँ, दशा ही ब्रह्मा की, वो ब्रह्मा माँ परमपिता परमात्मा की बृहस्पति की लगनी चाहिए थी, लेकिन फिर दशा लग गई राहु मंगल गुरु शनि की दशा लगेगी, क्योंकि समझ से नहीं चल रहे हो। तो बाबा कहते हैं देखो,
भगवान को भी शिवलिंग बना दिया, खिलाया पिलाया, फिर क्या किया, फिर मुझे कह देते भगवान ठीक कर बित्थर में है, कुत्ता बिल्ली में है, तो ये क्या हो गया, भगवान की कितनी बड़ी निंदा हो गई। तो बाबा कहते सबसे दुर्दशा तो मेरी करते हैं, मुझे कीचड़ बित्तर कण कण में डाल देते हैं। तुम कितने गरीब बन गए हो अभी समझ से और बुद्धि से। गरीब ही फिर ऊंचा पद पाते हैं, क्योंकि फिर भगवान को समझते हैं, इसलिए साहूकार मुश्किल ही ज्ञान को समझ पाते हैं, क्योंकि उनके पास इस दुनिया का धन धान्य है तो टाइम ही नहीं है। हाँ, तो साहूकार मुश्किल से ज्ञान को उठाते हैं। बाबा भी साहूकारों से इतना लेकर पैसा क्या करेंगे, यह तो बच्चों के लिए ही बूंद बूंद से ये मकान आदि बनते हैं। कहते हैं बाबा हमारी एक ईंट लगा दो, तो समझते हैं कि हमें रिटर्न में सोने चांदी के महल भगवान से मिलेंगे। वहाँ तो सतयुग में सोना ढेर रहता है, सोने की ईंटें होंगी तब तो मकान बनाएंगे। तो बाप बहुत प्यार से कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब सब कुछ छोड़ो और देर ना करो, मन बुद्धि से समझकर मुझे याद करो। अब यह नाटक पूरा होता है। बाप गरीब बच्चों को साहूकार बनने की युक्ति बताते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब भगवान के काम में लगा दो, माना ट्रांसफ़र कर दो। यहाँ तो कुछ भी रहना नहीं है, सब कुछ विनाश को पाना है, सब खत्म हो जाएगा। हम देख रहे हैं, हम जहाँ भूकंप होते हैं, जहाँ पानी का कहर हो जाता है, समुद्र उछलता है, तो क्या होता है, कुछ नहीं रहता है, रातों रात सफाया हो जाती, घर बार सब कुछ चला जाता है। तो यहाँ तो कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ जो ट्रांसफ़र करेंगे भगवान के नाम पे लगा देंगे तन मन धन, वही फिर नई दुनिया में तुमको 100 गुना होकर मिलेगा, क्योंकि तुम भगवान का ऐसा हिसाब किताब है, तुम 1 गुना करते वो 100 गुना देता है। इसलिए हम धरनी पे एक बीज बोते हैं तो उस वृक्ष को कितने सारे फल लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ जो ट्रांसफ़र करेंगे वो नई दुनिया में 100 गुना मिलेगा। बाबा तो है, शरीर नहीं है, शिव बाबा क्या करेगा तुम्हारा लेके। तुम जो करते हो अपने स्वयं के अर्थ ही करते हो। बाबा कुछ मांगते नहीं हैं, वो तो दाता है ना। दाता थोड़ी मांगने वाला लेवता लेवता दे दो करेगा, वो तो सदा दाता है, देने वाला है। हाँ, वो तो दाता है। यह तुम्हें तुम्हारा तन मन धन सफल करने के लिए और बढ़ाने के लिए बाबा अनेक युक्तियाँ हमें शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो।
अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। तो ये है ट्रैफिक कंट्रोल, जो कि ये है ट्रैफिक कंट्रोल का ऐप। जैसे रास्ते में भी गाड़ी फुल हो जाती तो रुकना पड़ता है ना, वैसे ही हमें भी दिन में अपनी मन की स्थिति को चेक करना होता है कि मन में श्रेष्ठ संकल्प चल रहे हैं क्या। उसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है तो हम थोड़ा अटेंशन में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आज की मुरली में, बच्चे क्या है, अब सबको पता है कि बाबा के सेवा में लगा देंगे तो बाबा हमें सोने के मकान देंगे। तो बाप बहुत प्यार से कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों अब मुझे याद करो, अब ये धरती के ऊपर कलयुग का लेके सतयुग तक का नाटक पूरा होने आया है। बाप गरीब बच्चों को साहूकार बनने की युक्ति बताते हैं। गरीब बच्चों को साहूकार बनने की युक्ति बताते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ है मन बुद्धि द्वारा बाबा को ट्रांसफ़र कर दो। तुमने भक्ति में गाया है तो तुम आएंगे तो सब कुछ तेरे को अर्पण कर देंगे। हाँ, तो बाबा कहते मैं लेके क्या करूँगा, लेकिन तुम ही कार्य में लगाते हो, सेवा में लगाते हो, तो उसका आवाज तुम्हें जन्मों जन्मों का सुख शांति और धन तन मन धन सब कुछ अच्छे से सत्व प्रदान मिलता है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों को बाबा युक्तियाँ देते हैं कि जो ख़त्म होने वाला है सारा, शरीर से लेके शरीर से संबंध पदार्थ सब कुछ जो भी आंखों से दिखना है वो एक दिन ख़त्म होने वाला है। तो ख़त्म होने से पहले उसको कैसे सफल करो। हाँ, तो गरीब बच्चों को साहूकार बनाने की युक्ति बताते हैं। वैसे तो अभी गरीब माना केवल पैसे से गरीब की बात नहीं है। गरीब माना जिसके अंदर अच्छे गुण हैं, शांति है, अहंकार नहीं है, सबके लिए समानता का भाव है, सभ्यता है, दिल में सबके प्रति एक जैसा भाव है, ज़्यादा काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष नहीं है, क्षमा भावना है, दया है, उसको भी बाबा गरीब कहते हैं। स्वभाव से पैसे से तो कोई बात नहीं, लेकिन गरीब माना जो हमारे पास सब कुछ है फिर भी सबके प्रति एक जैसा भाव, तो बाबा गरीब का अच्छा, इसलिए भगवान भाव का भूखा है ना। तो बाबा कहते हैं बाप गरीब बच्चों को साहूकार बनाने की युक्ति बताते हैं। तो इसमें पैसे वाली गरीब की भी बात आ गई और स्वभाव संस्कार से भी शांत गरीब। हाँ, तो दूसरी बात भी हमने पहले भी बताया कि इसमें इस यूनिवर्सिटी में सबको एडमिशन है, सभी अभी अपना जीवन का सद्गति सद्बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, गरीब हो, श्रीमंत हो, लुड़ा हो, लंगड़ा हो, पापी हो, कपटी हो, कैसा भी हो, भगवान अभी स्वीकार उसको करते हैं, उसको मार्ग दिखाते हैं, अपनी शक्ति का मदद भी देते हैं। बस हम बच्चों की एक कदम हिम्मत का और 1000 गुना हिम्मत की मदद बाबा देते हैं। 1 गुना हिम्मत हमारी और पदम गुना बाबा की शक्ति की मदद मिलती है। तो गरीब बच्चों को बाप साहूकार बनने की युक्ति बताते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है ट्रांसफ़र कर दो, यहाँ तो कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ जो ट्रांसफ़र करेंगे वही नई दुनिया में तुमको 100 गुना होकर मिलेगा। बाप कुछ मांगते नहीं, वह तो दाता है। यह युक्ति बताई जाती है। यहाँ तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। कुछ ट्रांसफ़र कर देंगे तो तुमको ही नई दुनिया में अगले जन्म में मिलेगा। इस पुरानी दुनिया का विनाश का समय है, कभी भी कुछ भी होता रहता है, यह कुछ भी काम में नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं घर घर में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो, सभी को सद्गति का ज्ञान दिखाने का ये सहज राजयोगा मेडिटेशन सेंटर या पाठशाला खोलो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, परमात्मा का ज्ञान देने के लिए घर घर में यह यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, गॉडली यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो। हॉस्पिटल क्यों? क्योंकि मन बुद्धि की बीमारी यहाँ ठीक होती है। मन ठीक हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाता है, शरीर सब कुछ, सगे संबंधी रिश्ते नाते सब में मधुरता और आनंद आ जाता है। इतने भयंकर कलयुगी दुनिया में भी बहुत भगवान के प्यार का और शांति का सुख का अनुभव होने लगता है, लेकिन कब? जब सहज राजयोगा द्वारा सारे राज को जानोगे तभी। तो बाबा कहते हैं
बाबा कहते हैं इसलिए घर घर में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो, जिससे सबको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलेगा, यही मुख्य बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हमें सत बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। रात्रि क्लास है 12/3/68 का। इस समय तुम गरीब साधारण माताएं पुरुषार्थ करके ऊंचा पद पा लेती हो। यज्ञ में मदद आदि भी माताएं बहुत करती है। ये कौन सा यज्ञ है? रुद्र ज्ञान महायज्ञ, जिसमें सभी के दुखों की और पुरानी तमो प्रदान कलयुगी दुनिया की आहुति पड़नी है। तो ये है रुद्र ज्ञान महायज्ञ। यज्ञ में माताएं बहुत मदद करती है। बोली बोली माताओं से यज्ञ चलता है। पुरुषार्थ बहुत थोड़े हैं, पुरुष बहुत थोड़े हैं जो मददगार बनते हैं भगवान के। माताओं को वारिसपन का नशा नहीं रहता, इसलिए माताओं की इस दुनिया का जो जमीन जायदाद उसमें माताएं ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाती है। लेकिन पुरुषों को बहुत रहता है ना जमीन जायदाद के पीछे। तो बाबा थोड़ा प्रैक्टिकल बताते हैं। माताएं तो अपने बाल बच्चों में भगवान के पूजा में लगी रहती है ना। तो बाबा कहते हैं माताओं को वारिसपन के नशा नहीं रहता, यह बीज बोती रहती है, अपना जीवन बनाती रहती है। तुम्हारा ज्ञान है यथार्थ, बाकी है भक्ति। तो ज्ञान में ही अर्थ है। बाबा कहते बाकी तो भक्ति है। समझते भगवान के लिए कर रहे, लेकिन भगवान से अलग ही है, विभक्ति में ही है। एक हुए भगवान मिला ही नहीं, अभी तक अलग ही है, विभक्त है। भक्ति तुम्हारा ही ज्ञान यथार्थ जो सदगति में लेके जा रहा है, बाकी भक्ति है व्यर्थ सारी। बाकी यथार्थ तो है ज्ञान, बाकी है भक्ति की बातें। रूहानी बाप ही आकर तुम्हें रूहानी ज्ञान देते हैं। रूह माना प्रकाश, ज्योत, सत्य ज्ञान। आत्मा क्या है? ज्योत है ना, प्रकाश है ना। तो बाबा कहते हैं रूहानी बाप ही आकर तुम्हें ज्ञान देते हैं। बाप को समझे तो बाप के वर्षे को भी ज़रूर लेवे। तुमको बाप पुरुषार्थ कराते हैं, समझाते रहते हैं, टाइम वेस्ट मत करो। बाप जानते हैं कोई अच्छे पुरुषार्थी है, कोई मीडियम, कोई थर्ड क्लास में है। बाबा तो बाबा से पूछे तो बाबा झट बता दे तुम फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो। किसी को ज्ञान नहीं देते हो तो थर्ड क्लास ठहरे ना, क्योंकि खुद ही ज्ञान नहीं समझे तो दूसरे को क्या दोगे। सबूत नहीं देते तो बाबा ज़रूर कहेंगे ना। भगवान आकर जो ज्ञान सिखलाते हैं वह फिर प्रायलोप हो जाता है, यह किसी को भी पता नहीं। ड्रामा के प्लान अनुसार ये भक्ति मार्ग है, इनसे कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। सतयुग में कोई जा नहीं सकता। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो, कल्प पहले मिसल जितना जिसने पुरुषार्थ किया था उतना करते रहते हैं। बाप समझ सकते हैं अपना कल्याण कौन कर रहे हैं, कौन से बच्चे अपना कल्याण करते बाप समझ रहे हैं। बाप तो कहेंगे रोज इन लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे जाकर बैठो। बाबा आपकी श्रीमत पर हम यह वर्षा ज़रूर लेंगे, हम भी करनी करेंगे, जैसे हम भी नर से नारी, नारी से श्री लक्ष्मी बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण के फोटो को देख के अपने से दृढ़ गांठ बांध लो कि बाबा हम भी बाप समझ सकते हैं कौन कितना करता है। बाबा आप क्या करो फिर, बाबा हमें बताते क्या करना है। बाप कहते हैं, बाप तो कहेंगे बच्चे अपने लक्ष्य के आगे रोज जाके बैठो और बाबा से प्रण करो कि बाबा हम भी ये ऊंचा पद पाएंगे, क्योंकि देने वाला दाता मिला है। बस पुरुषार्थ की बात है, अटेंशन की बात है, थोड़ा अपने को थोड़े समय देने की बात है। अरे भी तो कितना समय खुद को देते ही है ना, पार्टी शार्टी क्या क्या करते रहते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं वो तो इधर ही रहने वाला है, जो हमारे साथ जाने वाली वो चीज़ करने में समझदारी दिखाना पड़ेगा ना, तो कहेंगे सच्चे पढ़े लिखे हम। जो साथ में चलने वाली चीज़ के लिए भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ना। हाँ, अभी जो शरीर के इर्द गिर्द जो कर रहे हैं वो इधर ही रहने वाला है, लेकिन मैं चेतना के साथ भी कुछ जाए उसके लिए भी कोई प्रयत्न करें। हाँ, तो बाबा कहते हैं बाप तो कहेंगे बच्चे रोज इन लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे आकर बैठो। बाबा आपकी श्रीमत पर यह वर्षा हम ज़रूर लेंगे। आप समान बनने की सर्विस का शौक ज़रूर चाहिए। आप समान, सबको आप समान, आत्माभिमानी सद्गुणी बनाने की सेवा, माना आप समान बनाने की सर्विस का शौक ज़रूर चाहिए। सेंटर्स वालों को भी लिखता हूँ, इतने वर्ष पढ़े हो, किसको पढ़ा नहीं सकते हो, तो
तो बाकी क्या पढ़े हो फिर? बच्चों की उन्नति तो करनी चाहिए ना, बच्चों को उन्नति अपनी करनी चाहिए। बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ही ख्याल चलने चाहिए कि मैं कैसे सबको सदगति के रास्ता बता दूँ। तुम वानप्रस्थी हो ना, माना सभी को अभी परमधाम घर जाना है, कभी भी किसी का शरीर छूट सकता है। तो वानप्रस्थ माना लोग मनुष्य समझते कि हम बुढ़े हो गए, तो वाणी में अभी जब बुढ़ा शरीर होता है, वृद्ध होते तो कहते क्या वाणी में आना है, भगवान का नाम जपते रहो, वानप्रस्थ। लेकिन वास्तव में अभी कोई बुढ़े की बात नहीं है, वानप्रस्थ हर कोई आत्मा वानप्रस्थ में है, क्योंकि कभी भी किसी का शरीर छूट सकता है। तो बाबा कहते तुम वानप्रस्थी हो। वानप्रस्थियों के भी आश्रम होते हैं ना, वानप्रस्थियों के पास जाना चाहिए। मरने से पहले लक्ष्य तो बता दो, वाणी से परे तुम्हारी आत्मा जाएगी कैसे? पतित आत्मा तो ऊपर जा न सके। भगवान वाचे बच्चे ठीक से परमधाम सदगति के लिए आखिरी का समय अच्छा हो, इसलिए मामे कम याद करो। इधर उधर भटकना, टाइम वेस्ट करना बंद करो, क्योंकि श्वासों का भरोसा नहीं है। ऐसा होता कहाँ हो रहा है ना अभी। भगवान जिसको जो लोग इधर ध्यान ही नहीं देते हैं दुनिया संसार का, तो मन में तो वही भरा होता है, आखिर समय तक वो कहाँ याद आता। जी। तो अंकल जी चिंतन कर रहे थे कि हो कहाँ रहा है, मनुष्य पहचानने को तैयार नहीं, लेकिन जिसके भाग्य में है वो जरूर आएगा, जरूर देवी देवता पद प्राप्त करेगा। 33 कोटि देवी देवता का गायन है ना, आएंगे ज़रूर। इस ईश्वरी परिवार के होंगे, देवी देवता घराने के होंगे, वो ज़रूर कहाँ से भी आएंगे। फिर उसका धर्म जाति भेद पंथ कोई नहीं रोक सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, अब क्या है, सारी बातों में टाइम वेस्ट करना छोड़ दो। भगवान वाच, भगवान कह रहा है बच्चे, कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, वाच भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा के वाणी के द्वारा। क्या सब भगवान वाच, क्या करो, मामे कम याद करके अपना टाइम बचा लो। मामे कम याद करो तो तुम वानप्रस्थ में चले जाएंगे। देखो बनारस में भी सर्विस ढेर है, बहुत साधु लोग काशीवास के लिए वहाँ रहते हैं, सारा दिन कहते रहते शिव काशी विश्वनाथ गंगा। तुम्हारे अंदर में सदैव खुशी की ताली बजती रहनी चाहिए। स्टूडेंट हो ना, भगवान ने अपना बना लिया है, सदगति के मार्ग पे चल रहे, सद्बुद्धि मिल रही, तो भगवान के स्टूडेंट हो ना, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। सर्विस भी करते हैं, पढ़ते भी है, बाप को याद करना है, वर्षा भी ऊंचा बाप से लेना है। हम अब शिव बाबा के पास जाते हैं। यह है मन मनाभव की बात, कर्म कर्तव्य काम धाम छोड़ने की बात नहीं है। भगवान को केवल तुम्हारा मन चाहिए, क्योंकि भगवान कहते तुमने द्वापर युग से पूजा में मेरे पीछे बहुत कुछ किया है, अभी मुझे तुम्हारा मन चाहिए केवल। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे याद से खुशी से याद करना चाहिए। अब हम शिव बाबा के पास जाते हैं, ये मन मनाभव है, परंतु बहुतों को याद रहती नहीं है। सारा दिन झगमुई झुरमुई ये वो दुनिया भर की बातें ही याद रहती है। जो मुख्य बात है भगवान को याद करना, पुण्य प्राप्ति करना, उसमें झगमुई झुरमुई करते रहते, मतलब याद ही नहीं रहता है। हाँ, परंतु जैसे वो होती है ना, वो लाजाड़ू का पेड़ रहता है, देखो उसको हाथ लगा दो तो अंदर हो जाती छुई मुई, वैसे झगमुई झरमुई होती रहती है। थोड़ा याद करेंगे, थोड़ा हाँ अच्छा करेंगे, फिर भूल जाएंगे ऐसे। तो बाबा कहते ये मन मनाभव, कहते भगवान कहते मन मनाभव, परंतु बहुतों को याद रहती नहीं है। सारा दिन झरमुई झगमुई करते रहते हैं। लेकिन बच्चे, ऊंचा पद सुख शांति पाने का मूल बात है याद की यात्रा में रहो, हाथ से कर्म करो, मन बुद्धि में बाबा की शिक्षा और बाबा को याद रखो, तो संग जैसा रंग लग जाएगा आत्मा के ऊपर। मूल बात है याद की, याद ही खुशी में लाएगी। सभी चाहते तो है कि विश्व में शांति हो। बाबा भी कहते हैं उन्हें समझाओ कि विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। इसलिए बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र को जास्ती महत्व देते हैं। बोलो ये दुनिया में यह लक्ष्मी नारायण की स्वर्ग सतयुगी दुनिया स्थापन हो रही है, जिसमें राज्य करते हैं लक्ष्मी नारायण माना देवी देवता। सबको बोलो कि यह दुनिया लक्ष्मी नारायण की, देवी देवताओं की दुनिया, सतयुग, हेवन, पैराडाइस शिवालय स्थापन
हो रहा है, जहाँ सर्वत्र और सबको ही सुख शांति पवित्रता थी। सब कहते हैं विश्व में शांति हो, प्राइज भी बहुतों को मिलती रहती है। वर्ल्ड में पीस स्थापन करने वाला तो मालिक होगा ना। इनों के राज्य में विश्व में शांति थी। हाँ, किसके? लक्ष्मी नारायण के राज्य में। इसलिए कोई भी मनुष्य मरता है तो कहते हैं भगवान आत्मा को शांति देना। तो बाबा कहते हैं शांति देने वाला कोई है ना, उसको जानो तो जरूर शांति मिलेगी। अब वो बाबा कहते हैं भगवान को शांति मांगते हो, इसका मतलब शांति माना क्या हुआ? पीस। तो बाबा कहते हैं विश्व में शांति देने वाला कोई है ना, उसको पहचाने बिना शांति कैसे मिलती? उसकी विधि को, प्रोसीजर को नहीं जानेगो तो कैसे करोगे फिर? हाँ, तो बाबा कहते हैं वर्ल्ड में पीस स्थापन करने वाला कोई मालिक तो होगा ना। पीस माना शांति। तो भगवान को कहते कोई मरता है तो कहते केवल भगवान शांति देना आत्मा को, और जीते जी भी शांति मिलेगी, लेकिन उसको पहचानना पड़ेगा फिर। हाँ, तो बाबा कहते हैं वर्ल्ड में पीस स्थापन करने वाला मालिक तो होगा ना। इनों के राज्य में, लक्ष्मी नारायण के और देवी देवता के राज्य में क्या थी? शांति थे, सुख थी। हाँ, इसलिए उनके मूर्ति के सामने जाके वही मांगते हैं, शांति देगे देवा। हाँ, सुख शांति दे रे देवा। तो उनके पास होगा वही मांग रहे ना। लेकिन उनको किसने दिया? परमपिता परमात्मा ने दिया, क्योंकि परमपिता परमात्मा ही शांति का सागर है। बाकी जो मनुष्य शरीर लेगा उसको जन्म मृत्यु के खेल में आना ही पड़ेगा, और जन्म मृत्यु का खेल खेला तो आत्मा की बैटरी सतो प्रधान से तमो प्रधान होती है। इसलिए शास्त्रों में सतो प्रधान, सतो रजो तमो आत्मा के उतरती कला का ही गायन किया है। हम इसको समझते नहीं है, केवल गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम ईश्वर आलो तेरो नाम। सबको सन्मति दे भगवान, गाते तो श्रेष्ठ है, सबको दे, लेकिन उसको जानो तो सही कि कैसे हम क्यों पावन बने। पतित कौन बनाएगा? कौन है सीता का राम? हाँ, सीताराम को भी तारने वाला, उनको भी श्रेष्ठ बनाने वाला राम नाम सत्य कौन है? जानना पड़ेगा। वो कहाँ मिलता है ये सारे सीक्रेट जानने को? सहज राजयोगा मेडिटेशन में। तो परमपिता परमात्मा बाबा कहते हैं बच्चे, क्या इनों के राज्य में विश्व में शांति थी, एक भाषा, एक धर्म, एक ही राज्य था, तो दुख ही नहीं था। तो अद्वैत आदि सनातन देवी देवता धर्म का ही राज्य था। वो सतयुग में, त्रेता में था, अभी फिर से आ रहा है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सर्वत्र शांति थी, सुकून था, एक भाषा, एक राज्य, एक अद्वैत राज्य था, कोई ही दैत्य द्वंद्व नहीं था, तो दुख ही नहीं था। बाकी सब आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। ऐसे दुनिया किसने स्थापन की थी? पीस किसने स्थापन की थी? फॉरेनर्स भी समझेंगे यह धरती, यह स्वर्ग, भारत पैराडाइज था, स्वर्ग था, इनों का देवी देवता का राज्य था। वर्ल्ड में शांति, पीस तो अब स्थापन हो रही है। बाबा ने, माना सभी आत्माओं के पिता परमात्मा परम पिता शिव बाबा ने ही समझाया था। प्रभात फेरी में भी ये लक्ष्मी नारायण का चित्र लेकर निकलो तो सभी के कान में आवाज़ पड़े कि यह नया देवी देवताओं का राज्य आ रहा है, यह राज्य स्थापन हो रहा है, नरक का विनाश सामने खड़ा है। यह तो जानते हैं ड्रामा अनुसार शायद देरी है, लेकिन अभी समझ रहे देरी कुछ भी नहीं है। चारों तरफ विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है। हो गया इंडिया में भी, अपने काफ़ी चेंजेज हो गया। ये देश जो हैं, ज़्यादातर देश सब इंडिया के फेवर में आ रहे हैं, सब कुछ मिल रहे हैं। विश्व युद्ध की तैयारी जोरों से हो रही है, बहुत बहुत सूक्ष्म है सारा। तो ज़रूर सहज राजयोगा को मेडिटेशन करके परमात्मा के छत्र नीचा पड़ गया है जी, अपने भारतवर्ष से। सब कुछ होगा। वो सब हो रहा है। हाँ जी, होगा, ये होना ज़रूरी है। तो बाबा कहते हैं जैसे रात होने वाली होती है तो दिन भर का कारोबार बंद करने के लिए ऑफिस है, लाइटें सब बंद होती है ना, उसी तरह से सब कुछ होगा। हाँ, क्योंकि नया दुनिया, स्वर्ग इस धरा पे देवी देवता का राज्य आ रहा है। रावण का राज्य जाएगा, राम का राज्य माना जो राम नाम सत्य माना मन को आराम देने वाला, मन को शांति देने वाला राम है परमपिता परमात्मा शिव। और वो राम है, वो प्रभु रामचंद्र देवता है वो देवता। और शिव बाबा क्या है? परमात्मा गॉड है। और राम है लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड हनुमाना। इसका फर्क समझाया जाता है सहज राजयोगा मेडिटेशन में। तो बाबा कहते बच्चे, वर्ल्ड में पीस तो अब स्थापन हो रही है,
बाबा ने समझाया था, प्रभात फेरी में ये लक्ष्मी नारायण का चित्र लेकर निकलो, सबको आवाज़, सबके तरफ घोषणा करो, आवाज़ करो कि ये देवी देवता का राज्य स्थापन हो रहा है, नरक का विनाश हो रहा है। यह तो जानते हैं ड्रामा अनुसार होना ही है, अभी कोई देरी नहीं है, समय के इशारे सब कुछ पास दिखा रहे हैं। तो बड़ों बड़ों के तकदीर में अभी नहीं है। तो बाबा कहते हैं अभी तो बड़े बड़े आ गए, साकार मुरली 80 साल पुरानी है, तो अभी तो बड़े साधु संत महंत श्रीमंत सब आ गए बाबा के पास, नेते अभिनेते राजनेते श्रीमंत सब आ गए हैं। सब परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, अमृत वेला करते हैं, मुरली सुनते हैं, ज्ञान अमृत पीते हैं, क्योंकि हर आत्मा को सद्गति प्यारी है, हर आत्मा को शांति सुख चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे बड़ों बड़ों की तकदीर भी खुलेगी, फिर बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं, ड्रामा अनुसार सर्विस तो चल रही है। अच्छा, बाबा ने रात्रि क्लास चलाया तो बाबा कहते हैं गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, कभी पतित के संग में नहीं आना है, साइलेंस बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा तुम्हें निरंतर करनी है। साइलेंस, आत्माभिमानी शांत स्वरूप बनना है। तो हमारे बैच पे भी साइलेंस ही लिखा है, माना परमात्मा की याद। ड्रामा को अच्छी तरह समझकर हर्षित रहना है। अब सब कुछ नई दुनिया के लिए अपना सफल माना ट्रांसफ़र करना है। शरीर के साथ साथ शरीर के वस्तु पदार्थों में लोभ मोह काम क्रोध अहंकार नहीं दिखाना है। तो धारणा कितनी सुंदर है, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। क्यों? क्योंकि जैसा संग वैसा रंग आत्मा के मन में लग जाता है। संग दोष से अपनी बहुत संभाल करनी है, कभी पतितों के संग में नहीं आना है, साइलेंस बल से ही इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। ड्रामा को अच्छी तरह समझकर हर्षित रहना है, अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र करना है। वरदान, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी तक दिल तक नसीन भव। भगवान के दिल में जगह मिलती है। हाँ, ले लीजिए वरदान, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले, सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तक नसीन भव। वरदान का विस्तार है, बाप द्वारा कौन बनेगा दिल तख्त? जो बाबा की आज्ञा को फॉलो करेगा, तभी सफलता आपके चरणों में है, आपके आगे पीछे है, हर स्टेप पे सफलता हुई पड़ी है। सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार भी है। इसीलिए बाबा कहते हैं विस्तार में, भाग्य विधाता बाप द्वारा अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। भाग्य विधाता बाप शिव बाबा रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते हैं, वह सहज योगी बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तक तनसीन बनो, रहम दिल बनो। अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। स्लोगन, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। माना स्वयं को बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो प्यूरिटी की पर्सनालिटी से संपन्नता रॉयल आत्माएं हैं, उन्हें सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनमें क्रोध विकार की इम्प्यूरिटी भी न हो सकती। क्रोध का भी सूक्ष्म रूप ईर्ष्या द्वेष घृणा भी अंदर में, अगर अंदर में है तो वह भी अग्नि है जो अंदर ही अंदर जलाती रहती है। बाहर से लाल पीला नहीं होते, लेकिन काला तो होता है ना। तो अब इस कालेपन को समाप्त कर सच्चे और साफ बनो। कालापन माना बॉडी अंदर में क्रोध है तो हमारा टॉक्सिन बढ़ता जाएगा, उससे हमें शरीर की व्याधि हो सकती है। ये कालापन को, ये सूक्ष्म भाषा को, आध्यात्मिक भाषा को साइंटिफिक भाषा में भी समझो। हमारे अंदर थोड़ा भी विकार है तो हमारे अंदर टॉक्सिन जमा होते हैं और शरीर के अलग अलग अंगों में बीमारी लग जाती है। तो ज़रूर अपने राजयोगा मेडिटेशन से तन का धन का सभी का स्वस्थता प्राप्त करो, यह हमारी शुभकामना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया।
सदा याद। बाबा मीठा सदा याद है।